हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया, मैं भी, आप भी ठीक होंगे। बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स का सेट नंबर फर्स्ट, जो कि झारखंड के द्वारा जैक के द्वारा अपलोड किया गया है साइट पे, है ना। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा पाएँ टर्म फर्स्ट में, तो आपको बने रहना मेरे साथ अंत तक। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चन का आंसर जाएगा टोटल का टोटल एक्सप्लेनेशन के साथ जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ जाएगा। तो करते हैं आज हम लोग स्टार्ट 12th फिजिक्स का मॉडल सेट नंबर फर्स्ट का एक एक करके पोस्टमार्टम। पहला क्वेश्चन बोला गया है, आते हैं हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, कोई एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहां से अगर दूरी बढ़ता जा रहा आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा, हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है क्वेश्चन बोल रहा, कौन बोल रहा क्वेश्चन। अगर ये दूरी बढ़ता जाएगा तो बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, तो बताया जा चाहिए जहां पे निकालना, अगर पॉइंट इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पहले से अगर दूरी बढ़ गया है तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर बेटा के क्यू बटा क्या होता है, R होता है। ए भाई सुन ना भाई, ये R बढ़ेगा भाई तो पोटेंशियल ऑटोमेटिक क्या होगा भाई, घटेगा भाई। इसका मतलब पोटेंशियल जो होगा इस पॉइंट पे धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। यस या नो, घटेगा, बिल्कुल घटेगा भाई। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए नंबर जाएगा, सॉरी बी नंबर ऑप्शन जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। चलो, क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ रहा था। आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन बोला गया है टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी, एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। बोला गया कि चार्ज Q1 है बेटा, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना दे रखा है, D दे रखा है, फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F। हम लोग जानते हैं कूलम्बिक फोर्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं भाई कि ये F अगर निकालना है तो F बराबर फार्मूला होता है K Q1 Q2 बटा क्या होता है, R स्क्वायर होता है। इक्वेशन नंबर 1 माना जाए। अच्छा, ये R के जगह पे हम D स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, जो कि दूरी दे रखा है D। अब क्या बोला गया है कि अगर इफ चार्ज आर डबल, अगर चार्ज को डबल कर दिया गया, पहले Q1 था, अब कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा। पहले सॉरी माफ करना, ये Q2, पहले Q2 था तो अब कितना हो जाएगा, 2Q2 हो जाएगा। दोनों के बीच का दूरी अगेन अभी बोला गया है कि अब कितना कर दिया गया है, डबल कर दिया है। अब पहले दूरी कुछ था, अब ये 2D कर दिया है, यहाँ पे 2Q चार्ज हो जाएगा। तब पूछा गया कि एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, तो निकालते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए निकालेंगे के 2Q1 2Q2 गुने 2D का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बेटा दोनों को डिवाइड करोगे क्या क्या कटेगा, ये पूरा टर्म और ये पूरा ये वाला कट जाएगा। देख लो, अरे भाई जोड़ घटाव आपको पता ही है। यहाँ से करेंगे तो आसानी से बोल सकते हैं कि F बटा एफ डैश इज इक्वल टू आएगा, यहाँ ऊपर बेटा 1 आ गया। अच्छा, ये 2 दूना कितना हो जाएगा भाई, 4, और ये 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। ये ओवरऑल ये भी 4 क्या होगा, कट जाएगा, फाइनली 1 बटा 1 आ जाएगा। यू कैन से दैट कि F बराबर एफ डैश कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, या एफ डैश बराबर F आ जाएगा, मतलब नया फोर्स जो होगा, न्यू फोर्स एफ डैश जो वो किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर। यहाँ पे चार्ज को बढ़ाया है, कभी कभी हो सकता है ना, चार्ज का ट्रांसफर कर दे 25%, 40%, कुछ भी परसेंट, रेडियल डिस्टेंस को घटा दे, 3 टाइम्स बढ़ा दे, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे लॉजिक आंसर यही बनेगा। चलिए, हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिटेल एक्सप्लेनेशन बोला गया द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V। भाई आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिश्ता क्या होता है, तो E बराबर रिश्ता होता है भाई -dV बटा क्या होता है, dx होता है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जाएगा। एक रिश्ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिश्ता भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। चलो आते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला गया है, अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। एक कोई ग्लास रॉड है भाई, मान के चल आपके सामने ये ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इतना तो दे दिया कि ये कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या किया गया है कि एक कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट का मतलब खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर खींच रहा है तो ये बोला गया कि ये ऑब्जेक्ट मस्ट बी, पहला ऑप्शन नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। अगर ये पॉजिटिव चार्जर कोई ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है तो दावे के साथ कह सकता है कि वो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, मोहब्बत होता है। अरे क्या मोहब्बत हो रहा, गले मिल रहा, आइए आइए, देखिए
हो गया। तो थर्ड नंबर आपके सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन भी मिल गया है। आते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। भाई दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, है ना। अभी क्या था कि अभी कैपेसिटेंस अगर निकालते हैं, है ना, अभी क्या है कैपेसिटेंस अगर निकालते हैं, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये दोनों के बीच का अगर हम कैपेसिटेंस निकालते तो C बराबर क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ये दोनों के बीच का दूरी दी है। अब बोला गया है क्या कि दोनों के बीच में क्या करें, एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, है ना, डाइलेक्ट्रिक। तो बोला गया कैपेसिटेंस बेटा क्या होता है, तो बेटा ये कैपेसिटर चैप्टर में बताया जाता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने ये दोनों प्लेट के बीच में इंट्रोड्यूस करवाया तो जो डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस होता है नया टाइम्स का वो बढ़ जाता है, कितना गुना K टाइम्स बढ़ जाता है। जो डाइलेक्ट्रिक जो डाल रहे उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी होगा उसका उतना टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर C डैश का बात करेंगे तो K टाइम्स बढ़ जाएगा, किसका, जो पहले था। पहले मान के चला अगर एयर में था तो यहाँ पे और नॉट दिखा दिया हम, तो K टाइम्स इंक्रीज हो जाता है बाद में, है ना, कब, जब कोई डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे ऐड करते हैं तब, है ना। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। बोला गया कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये भी आपको पता होगा भाई ओम्स लॉ तब काम करता है, ये फालतू बकवास क्वेश्चन है, 10 से आप पढ़ रहे होंगे, है ना। ओम्स लॉ तब काम करता है जब टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। भाई नॉन ओमिक रेसिस्टेंस, है ना, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो भाई आपको याद रखना कॉपर वायर बिल्कुल फॉलो, फिलामेंट लैम्प भी करता है, कार्बन रेसिस्टर भी। आप एक होते हैं डायोड होता है जो कि सेमीकंडक्टर में पढ़ना अपन को, है ना, सेमीकंडक्टर में पढ़ना है ना। तो ये डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक रेसिस्टेंस होता है, आपको याद रख लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें भाई, तो बोला गया किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट आर द कंसीक्वेंस ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ KCL याद है आपको, एंड KVL, है ना, ये KCL और KVL पढ़ाया जाता है। एक करंट लॉ पढ़ाया जाता है, एक वोल्टेज लॉ पढ़ाया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना। करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज, एंड वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी, है ना, एनर्जी। आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेक्शन भी बनाया है बहुत बार, है ना। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या जाएगा, बी। हालांकि यूट्यूब में आप देखोगे तो बहुत सारे में यूट्यूब में गलत ऑप्शन सी दे रखा है, लेकिन नहीं, आप सी के अकॉर्डिंग नहीं जाओगे, आपका आंसर बी ही होगा। आते हैं भाई 9 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। भाई वेरी गुड, थैंक यू, ओ थैंक यू, हो रहा है ना। हाँ, आते 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ लोग बात करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज, ये भाई कितना आसान क्वेश्चन है। Q बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लस माइनस एन ही होता है, हम लोग जानते हैं। 1 कूलम चार्ज दे रखा भाई, तो पूछा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, n बराबर E, और E का वैल्यू आपको पता है भाई 1 बराबर n गुने क्या 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना ही होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। आप n निकालोगे भाई, n निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा भाई, माइनस नीचे ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा, है ना। 1 × का 1.6 लिख सकते हैं भाई, ये जाएगा कुछ आएगा। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा, है ना, बना सकते हैं यहाँ से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो एक जीरो को यहाँ ले लो तो हो जाएगा 100 × 10 के पावर 18/16 भाई, जोड़ घटा गुना भागा आपको आता है। 100/16 को डिवाइड करो कितना आएगा है ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 × 10 के पावर 18, मतलब ऑप्शन नंबर 8। रेडी, चलिए ये रहा आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन। अगर हम बात करें भाई 10 नंबर क्वेश्चन, है ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा, अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा हमने आज तक नहीं पढ़ा है, अब 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है, अब क्या करेंगे, नहीं पढ़े हैं, रो नहीं जाना है। 8 घंटा पढ़ लो जल्दी, 10 घंटा पढ़ लो जल्दी, 10 घंटा पढ़ के
तू आज़ादा नंबर ला सकता है, आ देखते हैं 10। अ चार्ज क्यू इज इनक्लोन्ड बाई अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। एक चार्ज क्यू है भाई आपके सामने है, एक गॉसियन सरफेस दे रखा है, ये मान के चलिए जीएस आपका, जीएस गॉसियन सरफेस, रेडियस दे रखा आर है ना। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे पास हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस। मान के चला भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन माने भाई, टोटल मान के चल 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है एक चार्ज जो अंदर में रखा गया है। अब बोला गया है कि रेडियस को डबल कर दो भैया, कर दो ना डबल, ये रेडियस को डबल कर दो भैया। अब आर के जगह 2r कर दो, 2r कर दो, 2r कर दो, तो भाई क्या रेडियस बढ़ाने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा, वही रहेगा भाई, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर सेम रहेगा, मतलब 7 ही रहेगा, मतलब रेडियस बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बढ़ रहा था, है ना। इसका मतलब क्या है कि है ना कि फ्लक्स जो होगा वो रिमेन अनचेंज होगा, है ना, बिल्कुल रिमेन अनचेंज होगा, ठीक है। चलिए बोला गया 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू द थिन वायर ऑफ कॉपर। बोला कि एक कॉपर का रॉड है और एक बोला गया है कि थिन वायर है कॉपर का। भाई दोनों है कॉपर, दोनों है कॉपर, और पूछा गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। भाई आप याद रख लोगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो एरिया पे डिपेंड, अरे स्पेसिफिक आर बराबर रो एल बाई ए, दिस इज द स्पेसिफिक रेंज, है ना, जिसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। तो हम लोग को लगता है कि ये लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं भाई नहीं, ये लेंथ पे नहीं, एरिया क्रॉस सेक्शन वायर पे नहीं डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पतला रहे मोटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पतला होगा कम एरिया, मोटा कर दिया ज़्यादा एरिया, तो बढ़ने देना एरिया से क्या फ़र्क पड़ रहा है, एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है ना, है ना। तो इसका आंसर जो होगा वुड बी सेम, है ना, मतलब सी ऑप्शन जाएगा। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12 नंबर क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करा जा रहा है तो ये फाई बराबर क्या होता है भाई, ई इंटू डी एस होता है, मतलब एस मान लो सरफेस एरिया मान लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको भी पता है भी भाई क्या होता है भाई, एम होता है इंटू एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कटेगा, फाइनली क्या आएगा वोल्ट मीटर आ जाएगा, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ किसका, फ्लक्स का। इजी है, बहुत इजी है। चलिए, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन का बात करें, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेसिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। भाई है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन इज है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन, आगे बात करें, एन इलेक्ट्रॉन इंटर परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर क्या बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर में जाया है तो पाथ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये भाई याद करो, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर परपेंडिकुलर फेंका जाता है कोई चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो मोशन कैसा होता है ना, ये मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है। और अगर 90 डिग्री पे नहीं फेंका जाता है भाई, है ना, 90 डिग्री पे नहीं फेंका जाता है तो हेलिकल पाथ बनाता है। आपके सामने ऑप्शन है सर्कुलर, ठीक है। एक क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, चर्चा कर लेते हैं क्या है इसका आंसर, है ना। चलिए आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। और आप बताओगे, है ना, कौन बताएगा, आप, क्योंकि सब क्वेश्चन हम बता दें। एग्जाम मेरे को देना है, एग्जाम तेरे को देना है, एग्जाम मेरे को देना है, वेरी गुड। तो आप बताओगे क्वेश्चन नंबर 30। अब वायर P इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर Q। मान के चल बोला गया बेटा एक वायर P का है, एक वायर Q का है, और इस P का जो है और ये Q का है, बोला गया इस वायर का जो डायमीटर जो है वो कितना है, हाफ है। किसका हाफ है, ये Q का। तो पहले Q का डायमीटर पता कर लेते हैं, डायमीटर मान के चल D है बेटा, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया एक वायर P इज द हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर Q। एक Q वायर का जो भी डायमीटर है उसका हाफ है P वायर का डायमीटर, मतलब D/2 लिख लिए मान के चल। एंड बोला गया हाफ द लेंथ, अगर इसका लेंथ बेटा L होगा तो इसका L कितना होगा, 2 होगा, है ना। बस यही तो है आपके सामने। तो पूछा गया रेशियो रेसिस्टेंस क्या होगा, तो आप जानते हैं बराबर ये R इज इक्वल टू रो L/A,
है ना भाई। मटेरियल सेम है तो रो तो सेम होगा दोनों के लिए। तो मान के चल R बराबर अगर रो मानते हैं ये R1 तो L हो जाएगा बेटा एरिया पाई R स्क्वायर है ना। और हम लोग जानते हैं रेडियस और डायमीटर के बीच का रिश्ता क्या होता है ना भाई। जानते हैं D बराबर क्या होता है 2R होता है। तो यहाँ से अगर R निकालोगे तो क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा, क्योंकि ये R के जगह पे पुट कर सकते हैं। ये पुट कर देते हैं पाई इंटू R स्क्वायर। R के जगह पे D/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा है ना। ये इक्वेशन नंबर पहला मान ले, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, डाटा पुट करेंगे बाद में पुट करेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन की P के लिए, अच्छा इसको क्या मानो आप, ऐसा करो इसका डाटा पुट करके ना हम लोग ऐसे मान लेते P के लिए निकाल लेते रेसिस्टेंस क्या है ना, इजी हो जाएगा। रो रहने दे, लेंथ कितना भाई L/2 है तो L/2 कर दे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को पाई रहने दे है ना। D/2 तो D स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 4L लिख लिए। दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट, दिस इज द R1। आपसे पूछा गया R2 का वही इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि डायमीटर D दे रखा है, लेंथ L दे रखा है। तो रो इंटू L बटा क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे पाई इंटू D बटा है ना। अच्छा माफ करना, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। D/2 और डायमीटर हाफ कर दिया है, मतलब अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताओ मेरे को। 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे माफ कर देना थोड़ा सा है ना, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे D/2 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। आप डिवाइड करोगे तो रो L रो कटेगा है ना। ये 2 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा हाँ ठीक, वेरी गुड। ये L/2 था तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर पाई भी काट देंगे है ना तो कुछ आएगा रिश्ता, देखिए जाए। R1 बराबर आएगा 16/2D स्क्वायर और R2 बराबर आएगा 1 है ना D स्क्वायर बटा 2 दूना 4, 4 ऊपर चला जाएगा है ना। अब ये दोनों को फिर से डिवाइड कर देते हैं तो कुछ कटेगा, देखा जाए D स्क्वायर कट जाएगा। ये 4 चौक 16 मतलब क्या आ जाएगा R1 बटा R2 इज इक्वल टू 4/2, मतलब कितना आ जाएगा 2:1, मतलब R1 बटा R2 इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा 1। आपके सामने रेशियो आ गया है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था। आप देख लेंगे, आप वीडियो को फिर से पीछे करोगे समझ में आ जाएगा है ना। कुछ नहीं करें, बस एरिया को अपन डायमीटर के है ना पाई R स्क्वायर और रेडियस को अपन किस में कर दिया डायमीटर के फॉर्मेट में कर दिए है ना। चलो ये हो गया आपके सामने। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट शॉर्ट डायपोल एट द पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन। एक पॉइंट बोला गया है ना, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक्सियल लाइन पे है मान के चल, उसके लिए ये दे दिया है ना, ऐसे करके इस पॉइंट पे है ना। और बोला गया है ई द इक्वेटोरियल लाइन सेम डिस्टेंस है ना, और एक जो है वो इक्वेटोरियल डिस्टेंस दे रखा है, ई क्या दे रखा, ई दे रखा भाई। ये दोनों के बीच में आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। ये आप एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए आप डेरिवेशन जब किए होंगे तो आपको पता होता है, आपको पता क्या होता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप याद करो थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2kp/r स्क्वायर आई थिंक, और इसका फॉर्मूला होता है kp बटा क्या होता है r स्क्वायर है ना। हाँ सेम फॉर्मूला आप देख लोगे। p द डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट के फॉर्मेट में बिल्कुल सही है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को बेटा ये kp/r स्क्वायर के जगह पे हम क्या e लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा e बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स हो क्या e इंटू ई। आपके सामने कोई ऑप्शन जरूर मिला होगा, अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। हाँ वेरी गुड है ना। चलिए शाबाश, वेरी गुड है ना। आप देख लेंगे r क्या है, r स्क्वायर है या r क्यू होता है ना, आप डेरिवेशन में देख लेंगे है ना, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ आया 17 नंबर क्वेश्चन। 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग सेम डायरेक्शन। भाई दो अगर है ना, दो पैरेलल कंडक्टर है, करंट I1 दौड़ रहा है, I2 दौड़ रहा है, तो ये इसका फोर्स ऐसे लगता है, इसका फोर्स ऐसे लगता है, मतलब फोर्स जो लगता है अट्रैक्ट टू ईच अदर करता है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन था यूनिट ऑफ कैपेसिटी इन द कैपेसिटर फैरेड, आपको याद होना चाहिए, कोई बड़ा चीज नहीं है उसका यूनिट। 19 नंबर एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको भी पता है एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज लूप के लिए B इंटू DL म्यू टाइम्स ऑफ I होता है, आपको पता है, वेरी गुड है ना, आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। हाँ चलिए ठीक।
बोला गया क्या कि आ चार्ज, 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेंगे है ना। 20 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप देख लेंगे है ना। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे है ना। बोला गया क्या कि आ चार्ज Q इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड B सच दैट वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर फोर्स। भाई फोर्स पूछा गया था, आप फोर्स बराबर जानते हैं Q V B साइन थीटा होता है। आपके सामने पूछा गया है Q को Q रहने दिया, V को V रहने दिया, B को B रहने दिया। बेटा थीटा यहाँ पे कितना डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर टू B है। 90 डिग्री परपेंडिकुलर जा रहा है ना। वेलोसिटी जो भी चार्ज बॉडी है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर जा रहा है, तो साइन 90 कितना 1 हो जाएगा। फाइनली फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी आ जाएगा। ये ऑप्शन आपके सामने जरूर मिला होगा, वेरी गुड है ना। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ है ना। 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स भाई आप जानते हैं, लोरेंज फोर्स जो होते हैं वो F बराबर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स, है ना, ये ऐसे करके है ना, Fe प्लस Fp। और ये जानते हैं कि इसका फॉर्मूला F QE होता है और इसका क्या होता है Q V क्रॉस क्या होता है B होता है। आपके सामने कुछ ऐसा है भाई, है ना। यहाँ से अगर Q को कॉमन निकालेंगे और फाइनली आंसर लाएंगे तो F बराबर आएगा Q है ना E प्लस V इंटू B क्रॉस B आ जाएगा, है ना। ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर C। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। भाई आपको मैग्नेटिक इक्वेटर पे एंगल जो है 0 डिग्री होता है। अगर बात करता इक्वेटर के जगह पोल पे तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता। 23 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट द प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू द, मतलब एंगल ऑफ डिप बेटा tan थीटा बराबर एंगल ऑफ डिप, दिस इज द एंगल ऑफ डिप, tan थीटा बराबर होता है बेटा, है ना, ये VB बटा क्या होता है BH होता है। वर्टिकल कंपोनेंट में मैग्नेटिक फील्ड बटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, और ये दोनों का वैल्यू बराबर दे रखा है, मतलब VB लिख सकते हैं, BH लिख सकते हैं, V कट जाएगा। फाइनली tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, और किसका वैल्यू tan थीटा में होता है 45 का, है ना। क्या हो जाएगा आंसर 45 डिग्री का। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करें, है ना, कुछ और क्वेश्चन देख लो भाई, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स लेने दो, है ना। चलिए ये रहा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, है ना, थोड़ा देखेंगे। 1 मिनट का विश्राम करते हैं, है ना, 22 मिनट का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना, आप देख लिए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो ऐसा नहीं लग रहा हार्ड, है ना, फिजिक्स का कंसेप्ट से तो नहीं लग रहा कि कुछ हार्ड कंसेप्ट होंगे, है ना। चलिए आते हैं, अपन बात करते हैं, है ना। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन से अगर अपन बात करें तो देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर का बात करते हैं बेटा। ये मान के चलिए आपका बार मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ हुआ, ये क्या हुआ साउथ। बेटा नॉर्थ से निकलता साउथ की तरफ जाता है ना, तो इनसाइड का बात कर रहा था, इनसाइड में साउथ से कहाँ जाता है बेटा, नॉर्थ की तरफ जाता है ना, देख लो, है ना, यस या नो, है ना। तो इनसाइड में क्या आता है, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, कोई बड़ा चीज नहीं है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। मैग्नेटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ को बताता है ना। ये सोडियम निकल विकल नहीं है, फालतू दे रखा है ना, कंफ्यूजन के लिए दे रखा है। ये कुछ होते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स, वैसे चीज होते हैं, वैसे क्वांटिटीज होते हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर्स को बताता है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन बेटा। 26 का अगर हम लोग बात करें तो बोला गया है कि अब 50 मिली, है ना, हेनरी कॉइल्स कैरी या करंट ऑफ इतना एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द, है ना, जूल। बेटा एनर्जी पूछा गया तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 LI² होता है ना। L दे रखा है बेटा, 50 mH दे रखा है, उसको है ना आप चेंज कर दोगे बेसिक यूनिट में, और 4 एम्पियर करंट दे रखा है। इसका जब फाइनली कैलकुलेट करोगे तो 0.4 आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए आगे बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड बाय। पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अगर फाउंड करना तो बेटा ये लेंज लॉ है ना, कोई बड़ा इशू नहीं, लेंज लॉ के थोड़ी सी ऑप्शन चला जाएगा। हाँ 28 इज द अच्छा क्वेश्चन। 28 बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आप अगर 2 मिनट के लिए समय लोगे तो आप बनाओ, है ना, बड़े अच्छा क्वेश्चन 28। ठीक है 28, 29 is very good question, 30 is very also good question, 31 is also very good question, 32 is also, 33 भी अच्छा है ना।
तो चलो आप इसको है ना 24 और 25 है ना 28 से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो हम लोग 28 से नेक्स्ट अगला लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे, 28 से कंटिन्यू रखेंगे। तब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद का सॉल्यूशंस के साथ आएंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अलविदा, जय हिंद।